अच्छा, मतलब टिकट्स परचेस किए बगैर, होटल्स बुक किए बगैर वीज़ा नहीं मिलेगा। कि पहले जिस तरह अकेले जाते थे, 2 बंदे 3 जी बंदे जा रहे हैं, अपनी मर्जी की डेट सेलेक्ट करी जी जी और वही सेम अमाउंट में उम्रा कर लेते थे जो एक पैकेज का होता जी था। जी, यानी कि अब वो चीज़ नहीं है। वो चीज़ नहीं है। अब यानी कि तकरीबन 12-15 हज़ार रुपए का फ़र्क आया है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सलाम। अवैस क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारा पैकेज था 1,65,000 का, उसका क्या बना? यार उमर भाई अल्हम्दुलिल्लाह वो तो कंप्लीट हो गया। 27 तारीख को इंशाल्लाह वो ग्रुप जा रहे हैं। कितने लोग हैं? 122 अफराद हैं। 122 अफराद जी, 27 तारीख को जा रहे 27 हैं। तारीख को जा ये रहे हैं। 1,65,000 वाला। तो 2 ग्रुप हैं एक ही दिन में, 2 मुख्तलिफ फ़्लाइटों में। एक फ़्लाइट है फ्लाई आदिल सुबह 8 बजे की और एक है फ्लाई अनाज जो दोपहर को 1:30 बजे की फ़्लाइट है। आज जो मैं आया था, असल में मुझे बात ये करनी थी कि जो कुछ नए उसूल ज़वाबित लागू हुए हैं, क्या हैं, क्या फ़ायदे के लिए हैं, उससे मुश्किलात बढ़ेंगी, सहूलतें क्या है, इस बारे में तफसील से सवालात थे काफ़ी सारे जो पूछना चाह रहा था, ताकि लोगों को भी क्लियर हो ज़हन में कि क्या चीज़ें आई हैं, कैसे बढ़े हैं, क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी, इस हवाले से बात करना चाह रहा था। तो उमर भाई ये तो ज़रा तफसीली सवाल है, तफसीली बात है इसमें, तो बैठ के करते हैं इंशाल्लाह। आप भी बैठें। हम बैठ अच्छा, वैसे एक तो वो पूछना था कि वीज़े का मैंने सुना है कि ट्रांसपोर्टेशन के पैसे बढ़ गए हैं, वीज़े के पैसे बढ़ गए हैं। पहले ग्रुप में नहीं, पहले मर्जी थी बंदा अकेले चला गया, अभी ये ग्रुप में जाना ज़रूरी है, ज़रूरी या फिर पैसे बढ़ गए, इस पर ज़रा तफसील बताइए क्या है। असल में उमर भाई बात यह है कि रोज़ बरोज़ सिस्टम चेंज होता जा रहा है। ये जो सिस्टम चेंज हो रहा है तो ये मुश्किलात के लिए नहीं है, आसानी के लिए है। अब वक्ती तौर पर तो मुश्किलात ये है कि सिस्टम को समझने में मुश्किल पेश आ रही है, वीज़े निकालने में मुश्किल पेश आ रही है। तो ये वक्ती तौर की परेशानी है, लेकिन अगर देखा जाए वैसे तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। उसकी वजह यह है कि बाज़ औक़ात इस तरह होता था कि सबसे बड़ी जो होती थी, एक शिकायत होती थी हाजी की, या जो चीज़ दी थी वो मिली नहीं, यहाँ से जो बताया था वो मिला नहीं। सबसे बड़ी शिकायत हाजी की यही होती थी, इससे बड़ी शिकायत और कोई नहीं होती थी। इसी शिकायत को मद्देनज़र रखते हुए ये सिस्टम इस तरह अपडेट हुआ है कि अब यहाँ से जो चीज़ बताई जाएगी ना, तो वही चीज़ उनको वहाँ मिलेगी, उसके अलावा कोई और चीज़ मिल नहीं सकती। उसकी वजह यह है कि अब वीज़े का सिस्टम ऐसा कर दिया है कि पहले तो इस तरह था कि वीज़ा आप आते थे, हम आपको पैकेज बताते थे, इतने डिस्टेंस पे होटल होंगे, ये पैकेज होगा और इस दिन जाना इस दिन वापसी, इतने का पैकेज है। आपने ओके किया, हमें पासपोर्ट दिया, हमने वीज़ा लगा दिया। पहले ये सिस्टम होता था, लेकिन अब ये सब चेंज हो गया। अब इस तरह नहीं होगा। अब इस तरह होगा कि हम आपको जब पैकेज देंगे, होटलों के कंफर्म नाम बताएंगे, ये होटल हैं, ये पैकेज आपका इतने का पैकेज बनेगा। फिर उसके बाद होगा ये कि सबसे पहले आपका टिकट होगा। टिकट करने के बाद जो होटल के नाम आपको बताए थे वही होटल वहां से बुक होंगे। उसके बाद आपकी ट्रांसपोर्टेशन बुक होगी। आखिर में आके आपको वीज़ा मिलेगा। आपको वीज़ा जो मिलेगा वो इसी बिहाफ पे मिलेगा कि आपका जो होटल बुक किया हुआ है कि वही होटल में जाना है आपने। अच्छा, मतलब टिकट्स परचेस किए बगैर, होटल्स बुक किए बगैर वीज़ा नहीं मिलेगा। अच्छा। वीज़ा नहीं मिलेगा। ये रिक्वायरमेंट वहाँ सिस्टम के अंदर है, नुसुक की ये रिक्वायरमेंट है कि पहले ये रिक्वायरमेंट पूरी करो, अपना टिकट परचेज करो, कंफर्म टिकट होना चाहिए, फिर उसके बाद होटल की बुकिंग कंफर्म होनी चाहिए, होटल से वो बाकायदा कंफर्मेशन होनी चाहिए, और फिर तीसरे नंबर पर आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन होगी उसके हवाले से वो मुकम्मल तौर पर आपने पूरा का पूरा सिस्टम के अंदर डालना है, फिर आपको वीज़ा मिलेगा। अच्छा, मतलब ये ऐसा उसूल है जिससे जाने वाले को तो कुछ नहीं, आप लोगों के काम के तरीके हाँ, काम के तरीके में तब्दीली है, वैसे ही जा रहे हैं, वैसे ही जा रहे हैं। तो सिर्फ पहले तो ये होता था कि सिंपल तरीका होता था कि आपने बस स्कैन शुदा पासपोर्ट वहाँ फीड किया और आपको वीज़ा मिल गया। अब ये नहीं है ना, अब आपने पहले होटल की कंफर्म बुकिंग करनी है, एक बंदा वो बुकिंग के लिए लगेगा, वो बुकिंग का एक नंबर जनरेट होगा, वो नंबर आपने वहां पर डालना है। फिर इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट का भी नंबर जनरेट होगा, वो नंबर आपने वहां डालना है। तो ये सारी चीजें डालने के बाद आपको वीजा की अप्रूवल आएगी, उससे पहले वीजे की अप्रूवल नहीं आएगी। और दूसरे नंबर पर इसके अंदर इफेक्ट ये आया है कि पहले ये होता था कि 2 बंदे 4 बंदे, एक बंदा, जितने भी मर्जी थे यहाँ से भेज देते थे, आगे ट्रांसपोर्ट उसको बाई बस मिलती थी। अब ये सिलसिला खत्म कर दिया है। अब उन्होंने कहा है कि भाई अगर 2 बंदे आ रहे हैं तो 2 बंदों के हिसाब से जो ट्रांसपोर्ट लगेगी वो उनको ट्रांसपोर्ट दे दो, इसे टैक्सी दे दो। अब जितनी भी उसकी ट्रांसपोर्ट होगी वो टोटल टैक्सी के ऊपर होगी।
अब जद्दा से मक्का वो जाएगा टैक्सी पे, मक्का से मदीना जाएगा टैक्सी पे, मदीना से वापसी मक्का टैक्सी पे आएगा, और मक्का से जद्दा भी वो टैक्सी पे आएगा। अब इसकी जितनी भी कॉस्ट होगी वो सारी की सारी वीजे में ऐड होगी। इस वजह से वीजा उनका महंगा हो जाएगा। मतलब पहले ये था कि दो बंदे हैं जद्दा से मक्का आ रहे हैं, हाँ, तो दो बंदों के लिए भी बस होती थी, तो अब कार के वो पैसे भी ज्यादा हो गए। बस को मैनेज करते थे, वहाँ की कंपनियां मैनेज करती थी, ट्रांसपोर्ट कंपनी। कार के तो पैसे भी ज्यादा हो हाँ, तो उसमें ये मुश्किल पेश आती थी कि बाज औकात एक बंदा है, उसकी फ्लाइट है रात को। हाँ। अब कंपनी ने देखा कि अब रात को जाने वाले लोग हमारे पास 7 हैं, लेकिन दिन में जाने वाले लोग हमारे पास 20 हैं, तो वो क्या करते थे, उन 7 को भी उठा के इन 20 के साथ ले जाते थे। अब ये मुश्किल होती थी, हाजी वहां जाकर 6-6, 7-7 घंटे इंतजार करता था। अब हाजी को ये परेशानी भी नहीं होगी, उसको टाइम टू टाइम वहां से लेके आया जाएगा। फिर दूसरे नंबर के अंदर ये हुआ है कि भाई अगर आपने वीजे की कॉस्ट कम करनी है, यानी कि कोई इकोनॉमिकल पैकेज बनाना है, तो फिर उसके लिए आपका जरूरी है कि ग्रुप निकालें। वो ग्रुप की जो कम से कम मिकदार है वो 22 अफराद की हो। अगर 22 से ऊपर अफराद होंगे तो फिर जाके आपको बस मिलेगी। तो जब बस मिलेगी तो फिर आपकी वीजे की कॉस्ट ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अगर बस से नीचे आएंगे, अगर आपके लोग हैं 16, 17, 18, तो फिर आपकी वीजे की कॉस्ट उससे थोड़ी सी बढ़ जाएगी। उसकी वजह यह है कि आपको फिर मिलेगी कोस्टर के जो चार्जेस होंगे वो 16 लोगों के ऊपर डिवाइड होकर उनकी वीजे की कॉस्ट के अंदर आ जाएंगे। इसी तरीके से 10 लोग हैं तो उनके लिए छोटी हाईएक्स होगी, हाईएक्स के जो पैसे बनेंगे वो इन सब के ऊपर डिवाइड हो जाएंगे। मतलब लोग जाने वाले सिर्फ आसान अल्फाज में इतना समझ लें कि पहले जिस तरह अकेले जाते थे, 2 बंदे 3 बंदे जा रहे हैं, अपनी मर्जी की डेट सेलेक्ट करी और वही सेम अमाउंट में उम्रा कर लेते थे जो एक पैकेज का होता था। यानी कि अब वो चीज नहीं है, अब यानी कि अगर अपनी मर्जी की डेट्स होंगी, 3 से 4 बंदे जाएंगे तो अब ट्रेवलिंग की वजह से कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। मतलब अब अगर नॉर्मल रेट में अगर उमरा करना है तो अब ग्रुप के साथ जाना होगा, रेट थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। उम्रे के वीजा के भी पैसे बढ़ेंगे, वीजे के पैसे ट्रांसपोर्ट की वजह से बढ़े। मतलब अगर नॉर्मल एक 22 बंदों का ग्रुप है, हाँ, उसमें भी थोड़ी सी कॉस्ट में, मैंने आपको बताया ना कि अब क्योंकि पहले वीजा था तो 2 बंदों की जरूरत होती थी, तो 2 बंदों की उससे निकल जाती थी। आपने क्योंकि जो भी आपने वीजा देना है तो उसके अंदर हर चीज की कॉस्ट शामिल होती है। तो पहले अगर आपकी फीडिंग के 2 बंदे होते थे तो अब 4 चाहिए आपको। जब वीजे की फीडिंग के लिए आपको 4 बंदे चाहिए तो उन चारों के एक्सपेंस भी आपने निकालने हैं। तो जाहिर सी बात है वो तो पहले जो रेट था उससे थोड़ा सा लाजमी बात है बढ़ेगा। अच्छा, मैं आसान अल्फाज में, देखें कि टेक्निकल बातें ना हर बंदे को समझ आती नहीं है, आसान करके मैं ये पूछता हूँ कि पहले एक बंदा 2 लाख में उम्रा करता था, आज वही बंदा 22 लोगों के ग्रुप के साथ जा रहा है, तो वो 2 लाख का उम्रा उसको कितने का पड़ेगा? वो तकरीबन 2,15,000 का बढ़ जाएगा। मतलब ये एक आसान अल्फाजों में ये है कि 2 लाख से 2,15,000 तकरीबन 12-15,000 रुपए का फर्क आया है। ठीक है, सारा के सारा रेट का फर्क वीजों की कॉस्ट की वजह से, वीजों की कॉस्ट की वजह से है, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट। मतलब ये है कि अब अगर कम बंदे होंगे तो उसके लिए 12,000 से 15,000 नहीं बढ़ा है, उसके लिए ज्यादा बढ़ा है। उसकी वजह यह है कि ट्रांसपोर्ट छोटी हो जाएगी, यानी कि उनको ट्रांसपोर्ट में ज्यादा सहूलत मिलेगी। अच्छा, दूसरी बात, जहाँ तक आज आपसे चले बैठे हुए मैं क्लियर करूँ, मेरे जहन में ये था कि वक्त के साथ साथ हर चीज़ महंगी होती है, लेकिन पिछले 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ कि उम्रे के रेट तकरीबन वही चलते आ रहे 4-5 साल से। आप तो बहुत पुराना काम कर रहे हैं, आप क्या समझते कितने साल से उम्रे के रेट, यानी कि दुनिया में हर चीज़ महंगी होती है, लेकिन मेरे हिसाब से उम्रे के रेट 4 साल पहले मैं गया था वही रेट में अभी उससे भी सस्ते में पैकेज मिल गया था। तो ये पुराने रेट कितने सालों से चलते आ रहे हैं? तकरीबन ये कोरोना के बाद से तकरीबन यही रेट है। मतलब बड़ा नहीं है रेट? नहीं, कोरोना के बाद से तकरीबन रेट नहीं बढ़ा है। मतलब आज के तकरीबन कोरोना के बाद जो स्टार्ट हुआ था उम्रा, तो क्योंकि कोरोना में तो बंद हो गया था, कोरोना के बाद जो स्टार्ट हुआ तो जो उस वक्त था तो अब भी तकरीबन वही रेट चल रहा था, लेकिन इस साल थोड़ा सा उससे ऊपर चला जाएगा। यानी कि आज के ज़माने में जिस बंदे की एवरेज इनकम है तो उसके लिए उम्रे पे जाना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि पहले इनकम कम थी तो रेट भी उसी हिसाब से बढ़ते थे, लेकिन अभी कई सालों से रेट रुके हैं, तकरीबन रुके हुए। तो यानी कि आज के ज़माने में उम्रे पे जाना ज़्यादा आसान है। तो सही है कि मतलब खुलासा कलाम ये निकला कि यूँ समझ लें आप टोटल कॉस्ट में 6 to 7% इजाफा हुआ तकरीबन। लेकिन अगर हाँ, ये चीज़ अब मुश्किल हो गई है, पहले 2 मियाँ बीवी हैं, दोनों ने अपनी मर्जी के हिसाब से डेट सेलेक्ट करी होते आ रहे हैं, जाने को तो है अभी भी जा सकते, लेकिन ये है कि अब थोड़ा महंगा पड़ेगा, कॉस्ट महंगी आ जाएगी। बाकी होटल्स के रेट वगैरह, एयरलाइन, वो सब सेम है, सब सेम है। तो बहुत शुक्रिया अवैस भाई, ये चीजें मेरे जहन में। अच्छा, सबसे एंड में आपको एक बात बता दूं, सबसे एंड में एक बात बता दूं, ये जितना भी काम हुआ है ये सारा का सारा हाजियों की सहूलत के लिए हुआ है, मुश्किल के लिए नहीं हुआ है। लेकिन
हाजी इसके अंदर बहुत सुकून में है, जो उम्रे पे जाने वाला शख्स है वो बहुत सुकून में रहेगा इंशाल्लाह। कैसे में हाँ, उसकी वजह ये है कि जो आपको यहाँ से होटल बता दिया वो लाजमी उसने देना ही देना है। अगर वो नहीं देगा तो सऊदी कंपनी जिसके साथ इसने एग्रीमेंट किया हुआ है तकरीबन वो बैन होने पे आ जाएगी। बहुत शुक्रिया वेद भाई कीमती वक्त देने का। कोई ऐसी बात जो मैं पूछना चाह रहा हूँ रह गई और आप बताना चाह रहे हैं तो बता हाँ। दीजिए, सब कवर हो गई है। हाँ, मैं आखिर में आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि मैंने गालिबन आपको पहले सामने तो नहीं बताया, वैसे बताया था कि हमारा एक रूल है कि जब हम एक रेट कोट कर देते हैं ना तो उसके बाद हम उस रेट को बढ़ाते नहीं हैं, चाहे पीछे से बढ़ भी जाए। तो यही सिचुएशन अभी हमें यहाँ फेस करनी पड़ी है कि हमने जो बुकिंग की थी 1,65,000 में, उसमें काफ़ी सारी हमारी बुकिंगें हुई हैं। तो लेकिन यहाँ उस वक्त वीज़े की कॉस्ट हमें नहीं अंदाज़ा था कि बढ़ जाएगी, तो अब वीज़े की कॉस्ट भी बढ़ गई, कुछ ना कुछ होटल की कॉस्ट बढ़ गई, तो काफ़ी सारा फ़र्क आया है। लेकिन हमने वो जो 1,65,000 का दिया था वो 1,65,000 ही हमने लिया है हाजी से, उससे 2 रुपये भी ऊपर नहीं लिया। तो बहुत अच्छी सर्विस है इनकी, मैं भी जा चुका हूँ और काफ़ी सारे मेरे जानने वाले, मेरे अहले मोहल्ला और काफ़ी सारे दोस्त अहबाब इनके साथ जाते रहते हैं। तो आप तो इनका नंबर नीचे स्क्रीन पे आ रहा है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और नाज़माबाद बोर्ड ऑफिस में दिल पसंद के सामने इनका ऑफिस मौजूद है, सफरे हरम में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।